हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की। देखिए गाइस, जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने उसमें आपको ये बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होती है हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो वर्ब्स आती हैं उनका यूज जनरली क्या होता है, हम टेंसेस के अंदर करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर गए जो वर्ब आते हैं ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। इन वर्ब्स का यूज गाइस कुछ स्पेशल चीजें होती हैं उनमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें किसी को एडवाइस देनी हो, हमें किसी को सजेशन देना हो, हमें किसी की एबिलिटी बतानी हो। अगर हमें एडवाइस देनी है, हमें सजेशन देना है, अगर हमें किसी की एबिलिटी बतानी है, इन सब के बारे में गाइस जब हम बताते हैं उस टाइम पर हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरीज गाइस होती तो हमारी बहुत सारी है, बट कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। शैल और विल जो है ये दोनों गाइस हमारी फ्यूचर टेंस में यूज की जाती है और इनको आप टेंस के अंदर भी पढ़ते हो। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to, etc. अब सबसे पहले बात करते हैं shall and will की। देखिए गाइस, सिंपली पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, shall और will दोनों का ही यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। शैल का भी यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं और विल का भी यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। अब यहां पर गाइस हमें एक बात समझनी है, वो बात हमें ये समझनी है कि देखिए, जैसी जो हमारी लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा में कई बार ऐसा होता है हम बहुत सी गलतियां करते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रामर क्या होती है पेपर में वो चेक होती है। बोलचाल की लैंग्वेज में गाइस क्या होता है कि आई के साथ हम विल का यूज कर देते हैं, जो कि गलत नहीं है। बोलचाल की लैंग्वेज में ऐसा होता है, वी के साथ भी विल का यूज कर देते हैं। लेकिन गाइस जो हमारी ग्रामर है वो ग्रामर हमारी ये कहती है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है यू, दे, ही, शी, इट, इन सभी के साथ हमें विल का यूज करना होता है। ऑलराइट, हमारी ग्रामर जो है वो ये कहती है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और ही, सी, इट, दे, यू के साथ हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, यू विल प्ले टुमारो। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। यू विल प्ले टुमारो, तुम कल खेलोगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक जनरल बात। अब गाइस यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि जनरली आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं और बाकी जो हमारे सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर गाइस एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी है, जब हम फर्मनेस दिखा रहे हो, फर्मनेस यानी कि दृढ़ निश्चय दिखा रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो ये जो रूल है ये रूल बदल जाता है। बदल जाता है इन द सेंस बदल जाता है इन द सेंस उस समय पर हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और ये जो
थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन है, इनके साथ हम सेल का यूज करते हैं। देखिए, जब भी हमें फर्मनेस दिखानी हो, दृढ़ निश्चय दिखाना हो, तब हम क्या करते हैं, आई और बी के साथ विल का यूज करते हैं। बाकी जो हमारे बचे हुए हैं यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके छोटे भाई बहन है ना, तो अगर बिना पूछे वो आपकी कोई चीज छू लेते हैं तो आप पता है उनसे कैसे कहते हो, ऐसा होता है, आगे से अगर छुआ ना या फिर आगे से ऐसा किया ना तो तुमको मारूंगी जरूर या फिर तुमको बहुत मारूंगी। तो यहाँ पर क्या है, हम फर्मनेस शो कर रहे हैं कि आगे से, जनरली ऐसा पता कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपके पास फोन हो, दो भाई बहन अगर घर में, बड़े वाले के पास फोन है और छोटे वाले के पास नहीं है क्योंकि वो छोटा है, तो क्या होता है जनरली गेम खेलने के लिए जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं या कुछ काम करने के लिए हमारा फोन ले लेते हैं, तो उनसे कैसे बोलते हैं, आगे से फोन छू के दिखाना, इतना मारूंगी ना कि ठीक हो जाओगे, ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक फर्मनेस शो कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर फर्मनेस है, डिटर्मिनेशन शो करना क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ना एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए तो सब लोग क्या आपका मजाक उड़ा रहे थे, क्लास में सब बोल रहे थे, अरे देखो देखो इसके तो इतने कम मार्क्स आए, तो फिर क्या आपने मन ही मन में क्या सोचा कि आगे से ना मैं मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड। तो यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेशन दिखाते हैं उस समय पर जो हमारा जनरल रूल होता है वो पलट जाता है। यानी कि जनरली क्या होता है, जनरली हम आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और बाकी जो हमारा सेकंड पर्सन है, ये शी, इट, दे है, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें फर्मनेस दिखानी हो तो ये जो रूल है ये रूल बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए थे, अब आपने सोचा है कि अब आप मेहनत करोगे, तो आप क्या लिखते हो, आई विल वर्क हार्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है ही, अब उसके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, आप उससे कह रहे हो आप, तो आप किस तरह से कहोगे, ही शैल वर्क हार्ड। देखो सबने उसका मजाक उड़ाया, अब तो वो मेहनत करेगा, अब तो वो बहुत मेहनत करेगा। तो यहाँ पर क्या है, फर्मनेस दिखाई जा रही है, डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है गाइस। इसी वजह से क्या हुआ है, ये रूल जो है वो चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आई कि आई और वी का यूज हम शेल के लिए करते हैं और बाकी जो हमारी ही, शी, इट, दे हैं उनका यूज हम विल के साथ करते हैं। जब हमें फर्मनेस दिखानी हो, डिटर्मिनेशन दिखाना हो, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, इस रूल को पलट देते हैं, ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, बाकी जो हमारे ही, शी, इट, दे और यू है उनके साथ हम शेल का यूज करते हैं। अब गाइस जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे चीजें बदल रही है, जैसे जैसे मॉडर्न इंग्लिश हो रही है, मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो गया, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, इन सभी के साथ गाइस हम विल का यूज करते हैं। जैसे जैसे गाइस क्या होता है गाइस, जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करें, जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, उस टाइम पर हम सभी के साथ विल का यूज करते हैं, शेल का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एक बात गाइस कि हम क्योंकि जनरली बोलचाल के लैंग्वेज में विल का यूज ज्यादा करते हैं, आई और बी के साथ भी जनरली विल का यूज लगा देते हैं, अगर हमें फॉर्मनेस नहीं भी शो करनी हो तब भी। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखनी है गाइस, जब भी आपको इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया हो, ठीक है, जब भी हमें इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस दिया हो तो हम आई और वी के साथ हमेशा शेल का ही यूज करते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो चाहे वो ग्रामर इंग्लिश हो।
कोई भी इंग्लिश हो, अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो हम आई और बी के साथ हमेशा ही सेल का यूज करेंगे और बाकी इन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। जनरली क्या होगा गाइस, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो हम आई और बी के साथ अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में विल का यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर हम आई और बी के साथ हमेशा सेल का ही यूज करेंगे। याद रखना, अगर आप विल आई कहोगे या फिर विल बी कहोगे तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा आपको बोलना है शैल आई। और जैसे आप कहीं अपनी गैदरिंग में गए हो, मान लीजिए अपने दोस्तों की गैदरिंग में गए हो और आपको वहां से जाना है, ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हो क्या मैं जाऊं, तो वहां पर आपको बोलना है शैल आई गो। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे विल आई गो, वो रॉन्ग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब भी सेंटेंस में आपको इंट्रोगेटिव कोई सेंटेंस दिखता है या फिर कोई इंट्रोगेटिव बात बोल रही है, वहां पर आई और बी के साथ हमेशा ही सेल का यूज होगा। चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे हमारी पढ़ने वाली इंग्लिश हो, चाहे लिखने वाली इंग्लिश हो, चाहे हमारी ग्रामर। ऑलराइट, तो ये तो हो गया गाइस हमारा शेल और विल का यूज, जो कि मैंने आपको बताया। और जनरली ये क्या होता है, हम फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ते ही हैं। एक चीज आपको इसमें जो ध्यान रखनी है वो ध्यान यही रखनी है कि आजकल की लैंग्वेज में सभी के साथ हम विल का यूज कर देते हैं, बट जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो उस टाइम पर हम आई और बी के साथ हमेशा सेल का ही यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। अब गाइस थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुड और वुड की। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है गाइस, शुड और वुड क्या होती है, ये पास्ट फॉर्म होती है शेल की, और ये जो है ये पास्ट फॉर्म है विल की। जब भी हमें शेल की पास्ट फॉर्म लिखनी होती है उस टाइम पर हम शुड का यूज करते हैं, और जब भी हमें विल की पास्ट फॉर्म लिखनी होती है उस टाइम पर हम वुड का यूज करते हैं। ये तो गाइस एक जनरल बात हो गई जो कि सभी को पता होती है। अब कुछ इनके स्पेशल यूज भी है जो कि हमें सीखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शेल की, तो जो शेल का मतलब होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें शुड की, तो इसका मतलब होता है गाइस चाहिए। ऑलराइट, जनरली अगर हमें किसी को एडवाइस करना हो, किसी को सजेशन देना हो, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जनरल वे में हमें किसी को कोई बात समझानी हो, कोई बात कहनी हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, मैं ऐसे बोलूँगी। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट डू दिस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मान लीजिए सुबह आप सब ब्रश करने जाते हो, ठीक है, वॉश बेसिन आपने देखा है, तो मान लीजिए आप एक दिन उठे हो, ब्रश करने गए हो, तो आपने देखा उसमें एक छोटा सा कीड़ा है, होता है कभी कभी, वॉश बेसिन में चला जाता है। तो क्या होगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं गाइस कि जो एफर्ट करके एक डंडा, एक छोटी सी कोई लकड़ी लाएंगे या फिर कोई कागज का टुकड़ा लाएंगे और उस कीड़े को बाहर निकाल के फेंक दें। जनरली हम सब में से ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग जो टैप होता है ना वो ऑन कर देते हैं और वो जो कीड़ा है या फिर कोई इंसेक्ट है वो नीचे चला जाता है और मर जाता है। लेकिन कभी आप गाइस इसको अगर थोड़ा ह्यूमैनिटी का अगर भाव आपके अंदर होगा तो आपको अपने मन में ये लगा होगा, जैसे आपने कुछ ऐसा काम कर दिया या आपसे कोई ऐसा जीव है जो मर गया है, जैसे फॉर एग्जांपल चींटी हो गई या फिर कोई मक्खी हो गई, फॉर एग्जांपल आपके पैरों के नीचे लिजर्ड आ गई कभी आपके घर में, तो आप बाद में क्या सोचते हो, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। तो उस टाइम पर पता आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे I should not do this, या फिर I should not do that, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। आपसे मैं कहूँ you should respect your elders,
आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जनरल वे में हम एक सजेशन दे रहे हैं, जनरल वे में हम एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पर हम शुड का यूज कर देते हैं। ऑलराइट, अब गाइस शुड के ही साथ दो और चीजें हैं जिनको हम पढ़ते हैं। वो है हमारी, एक तो ये मस्ट और एक है हमारा ought to। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल में जानेंगे। देखिए गाइस, जो शुड है, और मस्ट है और ought to है, इन तीनों का जो मतलब होता है ये होता है चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन इसका यूज हम अलग सेंस में करते हैं, इसका यूज हम अलग सेंस में करते हैं, और इसका यूज हम अलग सेंस में करते हैं। अभी हम शुड और वुड पढ़ रहे हैं तो इनकी बात करते हैं। शुड ये जनरली क्या होती है, शेल की पास्ट फॉर्म होती है, और जब हमें नॉर्मली किसी को एडवाइस करना हो, हमें किसी को सजेशन देना हो, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। जनरल हमें किसी को एडवाइस देनी हो, जनरल एडवाइस देते वक्त हम शुड का यूज करते हैं, और शुड का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो क्या होता है चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वुड की। ये तो हो गई हमारी शुड की बात इतनी, अब हम वुड की बात करते हैं। देखिए गाइस, वुड जो होती है वो हमारी विल की पास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, विल की पास्ट फॉर्म होती है। विल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। जब हमें फ्यूचर का कोई पास्ट बताना हो उस टाइम पर हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड गो देयर। अब गाइस, ये जो यू वुड गो देयर है ना, ये आपको अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है, ये जो विल की पास्ट फॉर्म है वुड, इसका यूज हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत करते हैं। ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस पता पूरा किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, शीला said to इस सेंटेंस में ना हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पास्ट में कोई इंसान ये कह रहा है, जैसे कि शीला है, मुकेश से कह रही है, शीला सेड टू मुकेश, शीला मुकेश से कह रही है कि वो वहां जाएगी। शीला मुकेश से कह रही थी कि वो वहां जाएगी। तो जब गाइस हमें पास्ट की बात करनी हो, फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, दो दोस्त आज बैठ के, मान लीजिए आज का दिन है और आज बैठ के वो आपस में बातें कर रहे हैं कि मैं ना परसों वहाँ जाऊँगी, ठीक है, मैं ना परसों वहाँ जाऊँगी। अब 4 दिन बाद जब कोई उनकी बात तो किसी को बताएगा ना, ये वाला कंसेप्ट पता है आपको, जो इनडायरेक्ट स्पीच जब आप पढ़ते हो ना तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो जो बात हुई है ना आज, उसको 4 दिन बाद हम किसी को बता रहे हैं कि शीला जो है मुकेश से कह रही थी कि वो वहाँ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो विल है ना, विल का वुड हो गया है। जब प्रेजेंट टाइम पे हम बात कर रहे होंगे तो मैं यही कहेगी शी विल गो देयर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसी वजह से हमने वुड का यूज किया है, ठीक है। पहला यूज तो गाइज ये हो गया। दूसरा यूज गाइज है हमारा, विल का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट की कोई आदत बतानी है। देखिए गाइस, एक वुड हो गया
और एक यूज टू हो गया। इन दोनों का यूज गाइस हम अपनी पास्ट की किसी आदत को बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा वुड वॉक इन द मॉर्निंग। मिस्टर शर्मा जो है वो सुबह सुबह टहला करते थे। यहाँ पर ये जो वुड है ना, ये मिस्टर शर्मा की एक पास्ट की आदत को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं, जैसे कोई इंसान है, उसको गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है, वो गाना गाता है, लेकिन क्या हुआ, फैमिली की प्रेशर की वजह से वो सिंगर नहीं बन पाया, वो कुछ और बन गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपनी लाइफ में, तो फिर वो पता है कैसे बोलता है, एक वक्त था जब मैं भी गाना गाया करती थी, या फिर मैं भी गाना गाया करता था। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, देयर वॉज अ टाइम आई वुड सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब किसी पास्ट की आदत को बताते हैं, पास्ट में कोई ऐसा काम जो हम डेली किया करते थे, जो रेगुलरली किया करते थे, कोई हमारी आदत थी, उस टाइम पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ना वहाँ खेलने जाया करता था जब मैं छोटी थी, तो मैं इस स्कूल में पढ़ा करती थी। या फिर मैं कहूँ, जब मैं छोटी थी या फिर जब मैं 5 साल की थी, तो मुझे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद था, या फिर मैं मिठाइयाँ बहुत खाया करती थी। तो जब हमें पास्ट की आदत बता रही हूँ, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। अब गाइस, इसके अलावा क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जब गाइस हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उस टाइम पर भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। जनरली मूवीज में आपने सुना होगा, वुड यू लाइक इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मूवी देखने गए, ठीक है, मूवी देखने गए, अब वहां पर हमने मूवी देख ली, तो हम ऐसे ही तो दूसरे से पूछते हैं, वुड यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी से पूछना हो, क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू गिव मी योर बुक, वुड यू लाइक इट, वुड यू हैव अ टी, क्या आप चाय लेंगे। तो यहाँ इन सभी सेंटेंस में गए हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें रिक्वेस्ट करनी होती है, उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा गाइस एक और आगे चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अब गाइस कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखिए, हम कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट की कोई बात कर रहे होते हैं, और पास्ट में हम दो बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वर अ गर्ल आई वुड टीच हिम। अगर वो एक लड़की होता तो मैं उसे पढ़ा देता। ये गाइस हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस है। अभी के लिए आप इतना समझिए, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कोई हम इमेजिनरी बात कर रहे होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस ही हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, जब भी आप कोई इमेजिनरी बात कर रहे होते हैं और वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम वुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पर गाइस ये थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर लिखना चाहिए इफ शी वर अ बॉय, क्योंकि पुराने टाइम पर क्या होता था गाइस, बहुत पुराने टाइम पर जो शिक्षा होती थी वो केवल लड़कों को ही दी जाती थी। जो गुरुकुल होते थे वो लड़कों के लिए ही थे, लड़कियों के लिए होते नहीं थे। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, इफ शी वर अ बॉय आई वुड
टीचिंग, ठीक है। हालांकि वो एक अलग चीज़ है, आप केवल इतना समझिए कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, जब इमेजिनरी कोई बात कर रहे होते हैं, वहां पर हम वुड का यूज़ करते हैं। तो वुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, हमें बिल की पास्ट फॉर्म में हम वुड का यूज़ करते हैं, वो भी कब? इनडायरेक्ट स्पीच के टाइम। इसके अलावा जब हमें पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, जब हमें ये बताना हो कि मैं ये काम किया करती थी या मैं किया करता था, तो उस टाइम पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो किसी से प्रेजेंट में कि आपको ये पसंद है कि आप मुझे ये दोगे, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इस चीज़ को कैसे आप कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझोगे। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अब गाइस हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कैन की और कुड की। देखिए गाइस, कैन और कुड का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सकना, और कुड का मतलब होता है सका। गाइस, कैन की पास्ट फॉर्म जो है ये कुड होती है। ऑलराइट, इसके अलावा भी कुड का थोड़ा और भी यूज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि कैन जो होता है, कैन का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है कुड, सॉरी हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सकना, और जो कुड होता है उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सका। गाइस, कैन का यूज हम किसी की एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। एबिलिटी यानी कि क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में एग्जाम्पल सुनते होंगे, जैसे कि आपके मम्मी पापा जनरली आपको बोलते होंगे, आजकल के बच्चे ना कितने कमज़ोर हैं, मैं ना अपने टाइम पर 5-5 बोरे उठा लेता था, 5-5 बोरियां उठा लेती थी। आपके मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं? ऐसा होता है जनरली गाइस, सबके घर में होता है कि आजकल के बच्चे तो छुई मुई हैं, कुछ आता ही नहीं है उनको। मैं इनकी उम्र का था ना, या फिर मैं इनकी उम्र की थी ना, तो मैं 5-5 किलोमीटर, मतलब मैं 5 किलोमीटर चल सकती थी या मैं चल सकता था। जनरली ऐसा देखा होगा गाइस कि आपके मम्मी पापा आपसे ऐसा जरूर बोलते होंगे कि तुम्हारा तो स्कूल इतने पास है, तुमसे जाया नहीं जाता है, मैं ना 5 किलोमीटर दूर जाया करता था, 5 किलोमीटर दूर चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस क्या है, हम एबिलिटी बता रहे हैं, हम क्षमता बता रहे हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की क्षमता बतानी होती है, एबिलिटी बतानी होती है, वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I can walk 6 किलोमीटर, मैं 6 किलोमीटर चल सकता हूं। या फिर मैं कहूं I can eat 5 मैंगोज। और गाइस, इसी को अगर हमें पास्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे I could eat 5 मैंगोज। पहले आम अच्छे लगते थे, इस वजह से 5-5 खा जाता था। अगर अब जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहां पर कुड हो जाएगा। ये तो गाइस हमारी एक जनरल बात हो गई कि कैन का यूज हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब के बारे में कैन का यूज करके बताते हैं। इसका मतलब होता है सकना या फिर सकता है, सकती हूँ, सकते हैं। और इसका मतलब सकता था, सकती थी और सकते थे। ऑलराइट, अब गाइस कुड का यूज
हम पास्ट में करते हैं, हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो हम बोलते हैं ना ऐसे कि तुम भी तो सॉरी बोल सकते थे ना, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में ये रखनी है कि जो गाइस कुड होता है ना, जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में आप वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, उसी तरह से जो हमारा कुड होता है इसका यूज भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट जो हमें करनी हो उस टाइम पर करते हैं। अगर आपका मन हो, देखिए जो वुड है कुड है, दोनों का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपका मन हो तो वुड यूज कीजिए, आपका मन हो आप कुड यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कुड यू मूव देयर, क्या आप वहां चल सकते हैं या फिर आप थोड़ा वहां हट सकते हैं। कुड यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हैं। तो इन सभी सेंटेंस में गाइस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर कुड का यूज करते हैं। तो कैन जो हो गया, कैन का यूज हम एबिलिटी कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं। कुड जो होती है कैन की ही पास्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा जब हमें विनम्र निवेदन करना हो, किसी से रिक्वेस्ट को करनी हो, तो वहां पर भी हम कुड का यूज करते हैं। अब गाइस हम आगे बात करते हैं मे और माइट की। मे और माइट दोनों का ही मतलब जो होता है गाइस, देखिए गाइस, एक कैन हो गया, एक मे हो गया, इन दोनों का मीनिंग तो सेम होता है लेकिन इनका यूज डिफरेंट होता है। जैसे कैन हो गया, कैन का मतलब होता है सकता है या फिर सकती हूँ या फिर सकना, ठीक है। उसी तरह से जो मे होता है, मे का भी मतलब यही होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं। मे का यूज हम अलग सेंस में करते हैं और कैन का यूज हम अलग सेंस में करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, ये जो माइट है ये मे की पास्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं मे की। देखिए गाइस, मे क्या होता है, मे का मतलब होता है सकना या फिर सकता हूं या फिर सकती है। पहली चीज, मे का यूज हम हमें किसी को परमिशन देनी हो या फिर किसी से परमिशन लेनी हो उस टाइम पर करते हैं। दूसरा यूज, हमें अगर पॉसिबिलिटी बतानी है, उस टाइम पर हम मे का यूज करते हैं। अगर हमें कभी भी परमिशन लेनी हो, पॉसिबिलिटी बतानी हो, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई इच्छा बतानी है या फिर किसी को श्राप देना है तो वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं। जनरली तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें परमिशन लेनी हो वहां पर, दूसरी हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो वहां पर, तीसरी यहाँ पर जब हमें किसी के बारे में अच्छा कुछ बताना हो, किसी के बारे में मेन चीज, मान लीजिए हमें किसी को ब्लेसिंग्स देनी हो, किसी को कर्ज देना हो, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मे का बहुत ज्यादा गाइस फेमस सेंटेंस आप अपने बचपन से बोलते हुए चले आ रहे हैं और वो है मे आई कम इन मैम, ऑब्लिक सर। अब गाइस एक और चीज ध्यान रखिए, जब हम परमिशन मांगते हैं तो परमिशन हम किससे मांगते हैं,
किसी बड़े से मांगेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं परमिशन अपने बराबर का हो कोई, उससे मांगनी हो। तो गाइस जब भी आपका कोई बराबर का इंसान है, आप उससे किसी चीज की परमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्त का पेन लेना है, तो आप बोलोगे कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैन का यूज कर सकते हो। कैन का यूज भी गाइस हम परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं। लेकिन गाइस जब हमें किसी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, हमसे कोई बड़ा होता है, तब अगर हमें उससे कोई परमिशन लेनी है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। इसीलिए गाइस हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते कैन आई कम इन मैम या फिर कैन आई कम इन सर। ये तरीका जो होता है बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। हम कैन का यूज अपने बराबर वालों के साथ करते हैं। जब हमसे कोई अथॉरिटी में बड़ा होता है या पद में बड़ा है, वहां पर हमेशा हम मे का ही यूज करते हैं। कभी अगर आप ऐसा यूज करोगे ना कि कैन आई कम इन मैम, तो ये बहुत ज्यादा एक इनफॉर्मल वे होता है। इसके लिए आपको डांट भी पड़ सकती है। इसी वजह से गाइस हम हमेशा बोलते हैं मे आई कम इन मैम या फिर मे आई कम इन सर। यहाँ पर हम अथॉरिटी से परमिशन ले रहे होते हैं। सर या मैम जो होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसी तरह से हम बोल सकते हैं मे आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। अब मे का यूज किया तो सीधी सी बात है, हमसे कोई बड़ा होगा अथॉरिटी में, अब हमें परमिशन देनी हो, यू मे कम इन। अब जब आप बोलोगे मे आई कम इन मैम, तो आपकी मैम पता है क्या बोलेंगी, बोलेंगी यू मे कम इन, तुम आ सकते हो, यू मे डू दिस, तुम ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फेयरवेल आने वाला है, ठीक है। तो आप परमिशन लोगे अपने प्रिंसिपल से, क्या हम फेयरवेल कर सकते हैं, तो आपके प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा कर लो, कर सकते हो, यू मे डू दिस, आप ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज मे का यूज हम करते हैं किसी से परमिशन लेने या फिर किसी को परमिशन देने के लिए। हम किसी से परमिशन लेंगे तो हमसे अथॉरिटी में बड़ा होगा, और कोई हमें परमिशन देगा तो वो भी क्या होगा, हमसे अथॉरिटी में बड़ा होगा। जब हम किसी बराबर वाले से परमिशन लेते हैं, कोई हमारे बराबर का हमारा दोस्त हो गया, तो वहां पर हम परमिशन लेने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज गाइस, हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो। अब गाइस जनरली आपने एक शब्द सुना होगा, वो इस तरह से होता है मे बी। अब कई बार इस मे बी को सुनते होंगे, और इस मे बी का मतलब होता है शायद। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बात बताती हूँ आपको। जनरली क्या होता है हमारे घर में, जैसे दो भाई बहन है मान लीजिए, ठीक है। तो कहीं आपके कोई रिलेटिव के यहाँ शादी है कुछ, मान लीजिए कुछ ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है। और आप वहां जाना नहीं चाहते हो, लेकिन आपका छोटा या छोटा भाई मान लीजिए, छोटी बहन है, वो आपसे बोल रही है कि दीदी चलोगी क्या, बता दे चलोगी क्या, लेकिन आपका मन नहीं है। तो पता है आप उसे डायरेक्ट मना नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी भी साथ में बैठी है। तो फिर आप उससे ऐसे बोलोगे शायद देखते हैं, चलते हैं, शायद। ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि आपके दो दोस्त हैं और किसी को मार्केट जाना हो काम से, ठीक है, और आपको कुछ भी काम नहीं है, आपको पता है आप 1 घंटे इसके साथ जाओगे तो आपका 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो आपसे बार बार पूछेगा आपका दोस्त, मार्केट चलोगे, देखते हैं, शायद चलेंगे। तो जो आप शायद ये बोलते रहते हो ना, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं मे बी। क्या ऐसा काम करोगे, शायद, मे बी। क्या टीचर आज पढ़ाएंगे, शायद ना पढ़ाएं आज, मे बी। तो जब भी गाइस हमें शायद बोलना हो या फिर हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो किसी चीज की, वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है। तो जब भी हमें शायद का यूज करना हो, जब भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर भी हम मे का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पर गए हो तो आप बोल रहे हो द ट्रेन मे बी लेट, जो ट्रेन है वो लेट हो सकती
सकती है। तो यहाँ पर क्या हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जब भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी होती है वहां पर भी हम मे का यूज करते हैं। अब गाइस जो हमारा थर्ड चीज है, थर्ड हमारी जो रूल है वो हमसे कहता है कि अगर हमें किसी को विश देनी हो, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं या फिर हमें किसी को श्राप देना हो तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम विश अपनी दिखा रहे हैं, हम अपनी इच्छा दिखा रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स दिखा रहे हैं। अगर हमें किसी को कर्ज देना हो तो हम क्या बोलेंगे, जैसे आप जनरली क्या होता है, जनरली गाइस आप ये बोलते हैं कि भाड़ में जाओ। तो ये जो भाड़ में जाओ ना, इसको इंग्लिश में पता है हम बोलते हैं मे यू गो टू हेल। भाड़ में जाओ, जैसे जनरली क्या होता है, कैसे ऐसा बोलता है भाड़ में जाओ। तो जो भाड़ में जाओ ना उसको बोलते हैं मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। इसका सेंस कुछ इस तरह से होता है। तो मे का यूज हम परमिशन लेने के लिए करते हैं, जब हमें फॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेनी हो, अथॉरिटी से परमिशन लेनी हो। इसके अलावा हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, जब हमें पॉसिबिलिटी दिखानी हो। और इसके साथ ही हमें अपनी इच्छा या कामना दिखानी हो, अगर हमें किसी को श्राप देना हो तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। ये तो गाइस हो गई हमारी मे की बात। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपनी माइट की। जो है अब गाइस माइट, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, जो माइट होती है ये मे की पास्ट फॉर्म होती है। जनरली क्या होता है, जो हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम मे का माइट कर देते हैं। इसके अलावा गाइस क्या होता है, जब हमें कोई दूर की पॉसिबिलिटी बतानी हो उस टाइम पर भी हम माइट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो पास्ट फॉर्म में हम माइट का यूज किस तरह से करते हैं, you might be fail। अब जैसे कोई इंसान है, मिड टर्म में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो एक हम दूर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि तुम शायद फेल हो सकते हो। तो यहाँ पर हम दूर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस जैसे कि जो हमारा मे होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच पे हम उसका माइट कर देते हैं। एक तो ये यूज हो गया, एक तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो गई। एक गाइस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपने सुने होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी हम माइट का यूज करते हैं, वो थोड़ी एक आगे की चीज है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो माइट होता है वो हमारी मे की पास्ट फॉर्म होती है। इसके अलावा जब हमें कोई बहुत आगे की संभावना बतानी हो, बहुत फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बतानी हो, वहां पर भी हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस मस्ट की। मस्ट का भी जो मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। सिर्फ चाहिए नहीं, अगर मैं इसको कहूं अवश्य चाहिए, तो ये ज्यादा क्लियर होगा। देखिए गाइस, तीन चीजें हैं। एक हो गई हमारी शुड, एक हो गया हमारा ऑट टू, और एक हो गया हमारा मस्ट। इन तीनों का ही मतलब गाइस होता है चाहिए। लेकिन इन तीनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि शुड का यूज हम तब करते हैं जब हम नॉर्मल वे में कोई बात कह रहे होते हैं, नॉर्मल वे में किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, हमें जनरली कोई बात किसी से कहनी होती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड गो देयर, यू शुड कम हियर। जनरल सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। जब भी गाइस मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कि नैतिक कर्तव्यों की जब हम बात करते हैं, वहां पर हम ought to का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to obey the rules, you ought to obey the traffic rules। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। इसी वजह से हमने यहाँ पर ought to का यूज किया है। शुड का यूज जनरल सेंस में करते हैं,
ऑट टू का यूज मोरल सेंस में करते हैं, जितने भी हमारे मोरल वैल्यूज होती हैं, नैतिक कर्तव्य होते हैं। अगर आप बोलो कि यू शुड ओबे योर टीचर्स, तो एक जनरल सेंस की बात हो गई। और अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बोले, यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तो ये हमारी मोरल वैल्यू हो गई। अब गाइस ये दोनों चीजें तो ठीक है, हालांकि ऑट टू का यूज अब ज्यादा नहीं करते हैं, शुड का ही जनरली यूज करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो ऑट टू है इसका यूज हम मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए करते हैं और शुड का यूज हम जनरल सेंस में करते हैं। अब बात करते हैं गाइस मस्ट की। मस्ट का भी जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूं अवश्य चाहिए, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए गाइस, मस्ट का यूज करते टाइम क्या होता है, हम पर एक कंपल्सन हो जाती है, हम पर एक बाध्यता हो जाती है, हम पर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि हमें ये काम करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कह रही हूँ यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तो क्या दुनिया के सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने टीचर को ओबे करते हैं? बहुत से ऐसे हैं जो नहीं करते, टीचर ने कहा होमवर्क करके लाओ, नहीं करके लाएंगे। लेकिन अगर मुझे यही बात किसी ऐसी जगह के लिए बोलनी हो जहां आपको करना ही पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, तो पता है मैं आपसे बोलूंगी यू मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके बॉस के ऑर्डर मानने चाहिए या फिर आपको अवश्य मानने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप उनके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आपकी सैलरी कट कर दी जाएगी। तो जब गाइस हम पर बाध्यता लगी होती है, हम पर अनिवार्यता लगी होती है, कोई कंपल्सन लगा होता है, वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं चाहिए के सेंस में। तो शुड, ऑट टू और मस्ट तीनों का ही मतलब होता है चाहिए, लेकिन जनरल सेंस में हम शुड का यूज करते हैं, ऑट टू का यूज मॉरल सेंस में करते हैं, और मस्ट का यूज जब हमें कंपल्सन दिखानी हो, नेसेसिटी दिखानी हो, हम वहां पर करते हैं। यही मस्ट का यूज हम कंपल्सन दिखाने के लिए करते हैं, किसी चीज का कंक्लूजन दिखाना हो तो हम वहां पर करते हैं, नेसेसिटी यानी कि जरूरत दिखानी हो तो हम वहां पर करते हैं, ऑब्लिगेशन दिखाना हो वहां पर करते हैं, या फिर प्रोहिबिशन दिखाना हो हम वहां पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अवश्य ही जाना चाहिए, तुम्हें अब अवश्य ही जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने दोस्त के यहाँ पर गए हो और आपने अपने घर पे नहीं बताया है, ठीक है, और वहां बज गए हैं, जैसे कि जहाँ काफी टाइम हो गया, वहां 8-9 बज गए हैं, 10 बज गया है, तो आपके दोस्त की मम्मी क्या कहेंगी, यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। एक तो तुम घर पर बता कर नहीं आए हो, दूसरी बात, इतना ज्यादा टाइम हो गया, तो घर पर क्या होगी, आपकी मार कुटाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपल्सन है, यू मस्ट गो नाउ, इस वजह से हमने यहाँ पर मस्ट का यूज किया है। देखिए गाइस, हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते वक्त हो सकता हो इस सेंटेंस को पढ़ते टाइम आपको कंपल्सन ना लग रही हो, लेकिन डेली क्या होता है, जब स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, डेली जब हम सेंटेंस को बोलते हैं, डेली हम उस ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो वहां पर ये सेंटेंस जो है काफी अच्छे से समझ में आते हैं। देखिए गाइस, ऐसा होता है जैसे कि हमें हिंदी काफी अच्छे से आती है क्योंकि बचपन से हम हिंदी पढ़ते हुए चलते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम इस वजह से होने लगती है गाइस, क्योंकि वो हम बचपन से नहीं पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री का इंसान है, क्योंकि वो बचपन से वैसी चीजों को बोल रहा है, वैसी चीजों को फेस कर रहा है, इसी वजह से ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन के हिसाब से चीजें होती है। जैसे गाइस हिंदी में आपके एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे जब आपको दुख होता है तब आप अलग तरीके से बात करते हो, जब आपको खुशी होती है तब आप अलग तरीके से बात करते हो। उसी तरह से गाइस इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जब हम खुश होते हैं ना तो उनके लिए अलग वर्ड्स का यूज करते हैं, जब हम दुखी होते हैं उनके लिए अलग वर्ड्स का यूज करते हैं। जब हमें कंपल्सन दिखानी हो, जैसे कि शुड और टू और मस्ट, इन तीनों का ही मतलब होता है चाहिए, लेकिन शुड का यूज हम जनरल सेंस में करते हैं, और टू का यूज हमें कोई मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाना होता है हम करते हैं, और मस्ट का यूज जब हमें कंपल्सन दिखानी हो कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब तुम्हें झेलने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। नाउ इट इज 11, अब 11 हो गए यानी कि अब 11 बज गया है। मिस्टर अरुण मस्ट बी इन ऑफिस, मिस्टर अरुण को ऑफिस में होना चाहिए। तो मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि मिस्टर अरुण है कोई, वो किसी ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, तो वो रोज लेट हो जाते हैं। अब उनके बॉस आपस में बात करें कि 11 तो बज गया, अब तो मिस्टर अरुण को ऑफिस में जरूर होना चाहिए। वी मस्ट डिफेंड योर बॉर्डर्स, यहाँ पर होगा वी मस्ट डिफेंड
आपने बॉर्डर्स की रक्षा करनी चाहिए। हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो दूसरी कंट्री के लोग हैं या फिर दूसरी कंट्री के जो सैनिक हैं वो हम पर हमला कर देंगे, उनकी कंट्री के सोल्जर्स हम पे हमला कर देंगे। तो यहाँ पर एक कंपल्सन दिखाई गई है, इसी वजह से हमने यहाँ पर मस्ट का यूज किया। अब गाइस बात करते हैं ऑट टू की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपको कोई मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाना हो, नैतिक कर्तव्य दिखाना हो, वहां पर हम ऑट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए या फिर तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तो यहाँ पर जो टीचर्स को ओबे करना है ये हमारी एक मॉरल वैल्यू है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ऑट टू का यूज किया है। ऑट टू का यूज हालांकि अब जनरली गाइस हम बात करते टाइम उतना नहीं करते हैं, मोस्टली हम शुड का यूज करते हैं या फिर मस्ट का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है इसी वजह से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक और गाइस हमारी मॉडल होती है, वो होती है नीड एंड नीडन। ठीक है, नीड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आवश्यकता या फिर जरूरत। देखिए, नीड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी से बोलना हो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली मान लीजिए ऐसा होता है, हम बोलते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे जैसे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो गेस्ट से अगर गेस्ट मेल है, ठीक है, तो ऐसा होता था अगर बात चल रही है तो फीमेल्स को वहां पर बोलना अलाउ नहीं होता था। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी फीमेल है जिसने जाके कुछ बोल दिया, अपनी कुछ बात रख दी, तो पता है कैसे बोला जाता था, ऐसे बोला जाता था तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारा काम है। तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब हम इस तरह से बोलते हैं वहां पर हम नीड या फिर नीड नॉट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइटिंग खराब है और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मैं आपसे क्या बोलूंगी, यू नीड टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि तुम्हें अपनी राइटिंग को सुधारने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू टॉक मोर। ठीक है, हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों का यूज करके हम डेली लाइफ में काफी करते हैं। ऐसा तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यू नॉट नीड टू कम हियर, ऐसे ही तो हम बोलते हैं। ऐसा तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही तो हम बोलते हैं। अगर आपको कहीं खेलने जाना हो तो आपके मम्मी पे जनरली क्या कहते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। या फिर आपको अपने दोस्त की पार्टी में जाना हो या आपके दोस्त कहीं, सब जगह सारे दोस्त मिलकर आपके घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा कैसे बोलते हैं, नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मत करो या फिर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर हम नीड या फिर नीड नॉट का यूज करते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम वहां पर नीड का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नीड नॉट का यूज करेंगे। अब गाइस, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है यूज्ड टू। देखिए गाइस, एक यूज्ड टू हो गया और एक हमारा वुड हो गया। इन दोनों का यूज क्या होता है, जब भी हमें पास्ट की हैबिट बतानी है, पास्ट की कोई ऐसी आदत बतानी हो जो आप किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी सुबह टहलने जाया करते थे, फादर यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग।
वो है जाया करते थे। पिताजी सुबह टहलने जाया करते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो फादर है उनकी पुरानी हैबिट शो हो रही है। पुराने टाइम पे वो रेगुलरली टहलने जाया करते थे। जब भी गाइस आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं ये काम किया करता था, मैं गाना गाया करता था, या फिर मैं डांस किया करता था, मैं खाना बनाया करती थी, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है, हम अपनी पास्ट की हैबिट को बता रहे होते हैं। और जब अपनी पास्ट की हैबिट को बताते हैं तो वहां पर या तो हम यूज टू का यूज करते हैं या फिर हम वुड का यूज करते हैं। जब मैंने आपको वुड के बारे में बताया था अभी, तब भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज्ड टू का यूज करेंगे। या फिर आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था, या फिर मैं मंदिर जाया करता था पहले, अगर मैं ऐसे बोलूं आई यूज टू गो टू टेम्पल्स। ठीक है, तो जब भी हमें आदत बतानी हो तो वहां पर हम यूज टू का यूज करते हैं। तो गाइस ये थे हमारे ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जिनके बारे में हमने जाना। shall, should, will, would, may, might, must, need और to, use to, etc. ये सारे हमारे काफी इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं। आपका होमवर्क ये है कि इन जितने भी मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं, हर मॉडल से आपको समझकर एक सेंटेंस बनाना है और आपको सेंटेंस को अपनी नोटबुक में लिखना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।